बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात करने कोहतूर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिली। वो ज़ारो कतार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने उससे रोने का सबब पूछा तो कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ। आप अल्लाह से पूछ कर बताएँ कि मेरी किस्मत में औलाद है भी कि नहीं। लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहतूर पर जाकर अल्लाह से उस औरत की किस्मत के बारे में पूछा तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बताया कि अल्लाह पाक का कहना है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो वो औरत ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोई तड़पी, मगर लाचार थी। अब सब्र करने के सिवा उसके पास कोई और चारा न था। इस वाक़या के गुजर जाने के बाद एक दिन एक भूखे फ़कीर ने उस औरत के घर के बाहर सदा लगाई कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। उस फ़कीर की सदा सुनकर वो औरत दरवाजे पे आई तो फ़कीर ने औरत से कहा, तुम मुझे जितनी रोटियां दोगी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुम्हें उतने ही बेटों से नवाजेगा। ये सुनकर उस औरत ने फ़कीर को 4 रोटियां पका कर दी और अल्लाह पाक के करम से उसके यहाँ 4 बेटे पैदा हो गए। इस तरह वो औरत खुश खुरम अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उस औरत के घर के पास से गुजर हुआ तो उस औरत ने आपसे कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखें मेरे 4 बेटे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ और वो कोहतूर पर गए और अल्लाह पाक से सवाल किया, या अल्लाह आपने तो फरमाया था कि उस औरत की कोई औलाद नहीं होगी, मगर उसके तो 4 बेटे हैं, मामला क्या है। उस पर अल्लाह ताला ने उन्हें एक प्लेट और एक छुरी दी और कहा, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, मगर पहले तुम जाओ और इस प्लेट में मुझे कहीं से इंसानी गोश्त ला कर दो। आप अलैहिस्सलाम ने वो प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए और बस्ती वालों को इकट्ठा करके कहा कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर उनमें से कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राजी ना हुआ। आप अलैहिस्सलाम सारी बस्ती में घूम रहे थे कि अचानक एक इंसान सामने आया और आपसे सवाल किया, क्या बात है मूसा, आप परेशान लग रहे हैं। उसके पूछने पर आप अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी यहाँ इस बात पे राजी नहीं हो रहा। ये सुनना था कि उस इंसान ने वो छुरी उठाई और अपने जिस्म के कई हिस्सों से गोश्त काट कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। आप अलैहिस्सलाम ने वो गोश्त कोहतूर पर ले जाकर अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। इस पे अल्लाह पाक ने उनसे कहा, तुम्हें इस बस्ती में जाने की ज़रूरत ही क्या थी, तुम अपना गोश्त भी तो दे सकते थे मुझे, आखिर तुम भी इंसान हो, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। वो इंसान जिसने मेरे कहने पे अपना गोश्त तक दे दिया, मैंने भी उसी ही के कहने पे उस औरत को 4 बेटे अता किए। ऐ मूसा, अगर कोई मेरे कहने पे अपना सब कुछ लुटा देता है तो मैं भी उसके कहने पे अपना फैसला बदल देता हूँ। इस ईमान अफरोज़ वाक़ये से ये साबित होता है कि अगर हम अल्लाह की कायम करदा हदूद में ज़िंदगी गुजारते हैं और उसके अहकामात को बजा लाते हैं और अपने आप को अल्लाह के हवाले करते हैं तो अल्लाह पाक अपने लिखे हुए फैसलों को भी बदल सकता है।